गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्लास 6 में हम अपना विज्ञान का चैप्टर 15 हमारे चारों ओर की वायु इसको रिवाइज करेंगे उड़ान कार्यपत्रक के द्वारा। और ये बच्चों आपका सेट जो जनवरी फरवरी 2 फरवरी से जो शुरू हो रहे सेट उसका सिलेबस का पार्ट भी है। तो चैप्टर को यहाँ से भी रिवाइज करें, बुक में से भी पढ़ें, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो। देखिए पहले क्या पूछा गया है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी देखा है पतंग आसमान में उड़ रही है, पेड़ की पत्तियाँ खड़खड़ा रही हैं, तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिल रहे हैं। तो आपने ये सभी गतिविधियाँ होती हुई देखी हैं। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें और बताएं कि उपरोक्त क्रियाकलाप क्यों हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं उपरोक्त क्रियाकलाप? क्योंकि पवन वायु जो है चल रही है, जिससे कि ये सभी परिघटनाएं हमें दिखाई देती हैं। आप सभी ने यह जान लिया है कि उपरोक्त क्रियाकलापों में वायु का योगदान है। वास्तव में वायु कोई एक पदार्थ नहीं है, यह बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायु जो क्या है बच्चों? बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायु में निम्न अवयव होते हैं: जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धूल तथा धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है हमारे पास? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा है बच्चों 78% है। और ऑक्सीजन उसके बाद आती है, जिसकी मात्रा हमारे पास है 21%। और फिर ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, धुआं, ये सब 1% का भाग वायु का भाग बनाते हैं। तो इस प्रकार आपको इन सभी संघटकों के नाम याद भी होने चाहिए। दूसरा कार्यपत्रक करेंगे बच्चों अब हम। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। अपने सहपाठियों व अध्यापक की सहायता से निम्न गतिविधियों को कक्षा कक्ष में करें और अपने निष्कर्षों को उपयुक्त स्थान पर लिखें। तो सबसे पहली गतिविधि क्या है हमारी? 2 जलती हुई मोमबत्ती लो, उनमें से एक पर कांच का गिलास उल्टा करके रख दो। आपने क्या देखा? यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? आपने क्या देखा में जिस मोमबत्ती पर गिलास उल्टा करके रखेंगे वह बुझ जाती है। अब यहाँ पर ये बताना है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि गिलास रखने के बाद उस मोमबत्ती को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुई, जिससे कि मोमबत्ती बुझ गई। अगला है, बोतल को खुले मुख की तरफ से पानी में बाल्टी में डुबो। अगर ये पानी की बाल्टी है और अगर हम इसमें एक बोतल को डुबोएं और जिसका मुख इधर की तरफ है, तो पानी उसमें नहीं भरेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा कर देंगे तो वायु बाहर आ जाएगी और पानी भर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले? लेकिन जो हमारा प्रश्न है, खुले मुख से हमने उसको डुबा तो उसमें पानी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि बोतल में पहले से ही वायु विद्यमान है। अगला है, एक गिलास जो लो, उसमें बहुत ठंडा पानी भरकर थोड़ी देर के लिए रख दो। तो अगर गिलास को बाहर रखोगे तो आप क्या देखोगे कि गिलास के बाहर इस तरह गिलास के बाहर आपको छोटी छोटी जल की बूंदें दिखाई देंगी। तो वो जल की बूंदें कहाँ से आई? जल की बूंदें जो हैं जल वाष्प हैं, जो संघनित हो गए और गिलास पे इकट्ठे हो गए। एक कांच के बर्तन में पानी को उबाला जा रहा है। तो हम देखेंगे कि हमें वाष्प कण दिखाई देते हैं। वाष्प जो हैं जल वाष्प दिखाई देंगे और जल जो सतह है, बर्तन की सतह, वहाँ पर हमें पानी के कुछ बुलबुले भी दिखाई देंगे,
जिससे हमें पता चल रहा है कि जल में वायु विद्यमान है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाए तो भी हमें पानी के कुछ बुलबुले दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी के ढेले में क्या था? वायु विद्यमान थी। जैसे ही हमने उस पर पानी डाला तो वो बाहर की तरफ हमें दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार इस कार्यपत्रक को आप पूरा करें। अगले पे चलते हैं हम। अगले कार्यपत्रक में बच्चों, तीसरे कार्यपत्रक में आपको क्या बताना है? निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ और गलत कथन को ठीक करके लिखना है। गतिशील वायु को हवा कहते हैं। हवा, वैसे हम यूजुअली जो लाइन पढ़ते हैं बच्चों वो यही है कि गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। तो पवन और हवा वैसे तो पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसको हम ठीक भी मान सकते हैं। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है। गलत। ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है या आग जलाने में सहायक होती है। जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती, ये भी गलत है। जल और मिट्टी दोनों में ही ऑक्सीजन होती है। तभी आप देखिए कि कुछ जीव हैं जो जल में रहते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, और कुछ मिट्टी के नीचे रहते हैं, वो वहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से सांस लेती है। ठीक है ये बात बिल्कुल। वायु जगह नहीं घेरती। गलत। वायु जो है जगह भी घेरती है। आप फूले हुए गुब्बारे में, साइकिल के टायर में देखें तो वायु स्थान घेरती है। इस प्रकार तीनों कार्यपत्रक पूरे करें। चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक यू।